दोस्तों, एक लड़के की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। सुहाग रात का दिन था। दुल्हन कमरे के अंदर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। दूल्हा जब अपने कमरे के अंदर जाता है तो दुल्हन उससे कहती है कि देखिए ना, कमरे के अंदर रोशनी बहुत ज्यादा है, बड़ा वाला बल्ब लगा है। अगर आपके पास 0 वाट वाला बल्ब हो तो ले आइए, मुझे कम रोशनी में सोने की आदत है। अब दोस्तों, दूल्हा क्या करता है कि तुरंत कमरे से बाहर निकलता है और बल्ब लेने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद काफी देर बीत जाते हैं, कई घंटे बीत जाते हैं और जब दूल्हा वापस घर पर नहीं आता है तो जो दुल्हन होती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दुल्हन अपने सासू माँ के पास जाती है, उनसे बताती है, इस बात की जानकारी देती है तो उसकी सासू माँ घर के बाकी सभी सदस्यों से इस घटना के बारे में बता देती हैं। अब दोस्तों, घर में सभी सदस्य लोग दूल्हे को रात भर इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन पूरी रात ढूंढने के बावजूद भी उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उस दूल्हे को ढूंढते ढूंढते पूरे 7 दिन का वक्त गुजर जाता है। पुलिस में कंप्लेन भी हो जाती है कि दूल्हा लापता हो गया है, जिसके बाद एक ऐसा राज खुलकर सामने आता है जिसकी वजह से घर के सभी सदस्य लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग सोचने लगते हैं क्या सुहाग रात के दिन ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ था और दूल्हा सुहाग रात के दिन अपनी पत्नी को छोड़कर कहां चला गया था। दोस्तों, सुहाग रात के दिन ऐसा क्या घटना घटित हुआ था, इस पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मजेदार है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हो और वहीं का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम अरुण है। दोस्तों, अरुण के पिताजी एक सरकारी टीचर हैं और जो घर परिवार के लोग हैं वो बड़े प्यार से एक साथ रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और उनके घर में अरुण का एक बड़ा भाई है, उसके बड़े भाई की शादी हो चुकी है और जो अरुण है ये अभी पढ़ाई लिखाई करके जॉब की तलाश कर रहा है। इसी बीच में दोस्तों, अरुण के माता पिता को उसकी शादी करने की चिंता सताने लगती है, क्योंकि लड़का बड़ा हो गया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और अब नौकरी ढूंढ रहा है। अब दोस्तों, वो लोग इस बारे में जब अरुण से पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं, तो अरुण शादी करने के लिए एक बार भी मना नहीं करता है। वो अपने माता पिता से कहता है, ठीक है पिताजी, जो आपको सही लग रहा है आप वैसा करिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए तो मैं शादी कर लूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। अब दोस्तों, जैसे ही कुछ दिन का वक्त गुजरता है तो अरुण के माता पिता क्या करते हैं, इधर उधर अपने रिश्तेदारी में, गाँव देहात में, शहर में लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन के बाद इंदौर के अंदर उन्हें एक लड़की भी मिल जाती है, जिस लड़की का नाम साक्षी होता है। दोस्तों, साक्षी वाकई में दिखने में बहुत खूबसूरत लड़की थी, होनहार लड़की थी और पढ़ी लिखी लड़की थी। अब दोस्तों, दोनों परिवार मिलते हैं आपस में। दोनों परिवार की जो आर्थिक स्थिति है ये सामान्य थी, तो दोनों परिवार मिलकर इस रिश्ते को पक्का कर देते हैं। और जब अरुण को लड़की दिखाई जाती है कि अरुण देख लो लड़की तुमको कैसी लग रही है, तो अरुण को लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद रहती है। वो एक ही बार में इस रिश्ते को पक्का कर देता है। अब दोस्तों, लड़की भी पसंद हो गई थी, तो कुछ दिन के बाद धूमधाम से शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। घर में सभी सदस्य लोग आने लगते हैं, रिश्तेदार भी बहुत सारे लोग आ चुके थे। कुछ घंटे का जब वक्त गुजरता है तो शादी वाले दिन धूमधाम से अरुण और साक्षी की शादी करा दी जाती है। शादी बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। शादी सफल होने के बाद अरुण जो बारात है उसको वापस लेकर अपने घर आ जाता है और जब सुहाग रात के दिन अपने कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ पर जाते ही सबसे पहले उसकी पत्नी अरुण से कहने लगती है कि आप एक काम करिए, ये जो बल्ब है ना ये कुछ ज्यादा ही रोशनी कर रहा है, आप ऐसा करिए कि आप कम रोशनी वाला एक बल्ब लेकर आइए, क्योंकि मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती है और जब ये बल्ब जलेगा तो ज्यादा उजाला कर रहा है, मैं सो भी नहीं पाऊंगी, मुझे कम रोशनी वाला बल्ब चाहिए, कम रोशनी में मुझे नींद आती है। अब दोस्तों, अरुण उस वक्त अपने कमरे में था, सुहाग रात मनाने जा रहा था, लेकिन जब पत्नी ये बात कहती है तो अरुण उसी वक्त कमरे से बाहर आ जाता है और बाहर जाकर काफी देर बीत जाते हैं, लेकिन वापस लौटकर उस कमरे के अंदर नहीं आता है। तो उसकी पत्नी यानी कि जो दुल्हन होती है वो सोचने लगती है कि आखिर क्या बात है, काफी देर हो गए हैं, बल्ब खरीदने गए हैं या किसी के घर से चुराने गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी जो साक्षी है ना वो काफी देर तक अपने कमरे में बैठकर अरुण का इंतजार करती है। लेकिन जब अरुण कमरे के अंदर नहीं आता है तो साक्षी कमरे से बाहर निकलती है, अपनी सासू माँ के पास जाती है और इस पूरी घटना के बारे में बताती है। क्योंकि दोस्तों, जो अरुण का मोबाइल नंबर था, जो उसका फोन था, साक्षी जब मिला रही थी तो वो स्विच ऑफ आ रहा था और जब मोबाइल नहीं लगता है तो साक्षी अपने
सासू माँ से जाकर इस पूरी बात की जानकारी देती है। दरअसल दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जब अरुण की शादी साक्षी से होती है तो ये दोनों शादी से पहले एक बार भी बातचीत नहीं किए होते हैं, ना ही मिले जुले होते हैं। सिर्फ दिखावटी के टाइम जब मिले थे, जब शादी फिक्स हुई थी तभी मिले थे। और ये उस दिन के बाद से दोनों पहली बार सुहाग रात के दिन उस कमरे में मिल रहे थे। इसके बाद जब अरुण की माँ को ये बात पता चलता है कि अरुण 0 वाट का बल्ब लेने के लिए गया है और अभी तक घर पर नहीं लौटा है, काफी देर बीत चुका है, तो इस बात की जानकारी अरुण की जो माँ होती है वो अरुण के पिता को देती है। अब इस बात को सुनकर अरुण के पिताजी भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो भी फोन लगाने की कोशिश करते हैं तो अरुण का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब इस बात को देखकर उसके पिताजी भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरुण के पिताजी उसके बड़े भाई को जगाते हैं। उसके बाद अरुण के बड़े भाई को लेकर अपने साथ पूरे गांव में अरुण की तलाश करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, घूमते हैं, लेकिन दोस्तों किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है कि अचानक सुहाग रात वाले दिन अरुण कहाँ चला गया है। शहर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के दुकान होते हैं ये लोग सब पर जाकर चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन अरुण का कोई भी पता नहीं चलता है। जब काफी ढूंढने के बावजूद भी अरुण नहीं मिलता है तो उसके पिताजी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अरुण अपने दोस्तों के साथ चला गया होगा। अब दोस्तों अरुण के पिताजी क्या करते हैं कि अरुण के दोस्तों के पास फोन करते हैं, कुछ लोगों के घर पर जाते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, तो ये सभी लोग पढ़ाकू लड़के थे और ये लोग कह देते हैं कि नहीं अंकल जी, अरुण हमारे यहाँ नहीं आया है, हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों उस समय घर पर बहुत सारे रिश्तेदार लोग आए हुए थे, तो घर के सभी लोग और इसके पिताजी, इसकी माँ, इसके बड़े भाई भी परेशान हो जाते हैं, रिश्तेदार के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि अरुण के ससुराल वालों को भी ये बात पता चल जाता है कि सुहाग रात के दिन जो अरुण है वो घर से कहीं गायब हो गया है और अभी तक घर पर वापस नहीं लौटा है। वो लोग भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब दोस्तों अरुण के घर वालों का सीधा सीधा शक लड़की के ऊपर जाता है, यानी कि साक्षी के ऊपर जाता है, क्योंकि दोस्तों आजकल आप लोग सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं, ऐसे ऐसे मामले हो रहे हैं जिसको देखकर अरुण के घर वालों को साक्षी के ऊपर शक होने लगता है कि उसी ने कुछ ऐसा किया होगा तभी मेरा बेटा सुहाग रात के दिन तुमको छोड़कर भाग गया है और उसका कुछ अता पता नहीं है। अब दोस्तों अरुण के घर वाले साक्षी के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं, तो साक्षी अपने घर वालों को फोन करके वहां पर बुलाती है। उसके घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं। काफी देर रात तक दोनों पक्षों में बातचीत होती है। साक्षी जब अपने पिताजी के पास जाती है तो अपने पिताजी को और अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये लोग मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मेरा इस घटना से कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने तो अरुण को सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे कम रोशनी में सोने की आदत है तो वो 0 वाट का बल्ब लेने के लिए चला गया था। इस बारे में मैं ससुराल वालों को भी बता चुकी हूँ, इन लोगों को भी पता है और ये बात आप लोग को भी पता है। इस बात को सुनकर साक्षी के माता पिता अरुण के घर वालों से कहते हैं कि देखिए आप लोग ऐसा मत बोलिए, मेरी बेटी सही कह रही है, मेरी बेटी सही बोल रही है, उसको कम रोशनी में सोने की आदत है, उसने यही बात कहा होगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर सभी लोग टेंशन में जाते हैं कि आखिर उस रात को अरुण गया तो कहाँ गया। धीरे धीरे सुबह हो जाती है, अगला दिन बीत जाता है, लेकिन अरुण का कुछ भी पता नहीं चलता है। इसके बाद अरुण के घर वाले फैसला करते हैं कि अब ज्यादा छानबीन नहीं किया जाएगा, सीधा सीधा थाने में जाकर FIR दर्ज करवाया जाएगा कि अरुण कहीं लापता हो गया है और उसको ढूंढा जाए। अब दोस्तों अरुण के घर वाले और उसका बड़ा भाई ये सभी लोग मिलकर थाने पर जाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं कि हमारा बेटा सुहाग रात के दिन घर से गायब हो गया है। इसके बाद जो पुलिस होती है ये सभी लोग अपने हिसाब से जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। इधर जो अरुण के घर वाले होते हैं ये भी लोग शांति से नहीं बैठते हैं, अपने अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पूछताछ करना था, जहाँ जहाँ जांच पड़ताल करना था ये लोग करते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर जाते हैं वहाँ वहाँ असफलता ही मिलती है। अरुण का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। इधर दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं ये सभी लोग घर के अलग अलग सदस्य से अलग अलग सवाल करते हैं और साक्षी से भी पूछताछ करते हैं। साक्षी बताती है कि वो जैसे ही कमरे के अंदर आया था मैंने उसको बल्ब लेने के लिए भेज दिया था, उसके बाद अब तक वो घर पर नहीं आया है और मुझे कुछ भी पता नहीं है। पुलिस वाले साक्षी से हर एक तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि कोई क्लू निकल कर सामने आ जाए, कोई क्लू मिल जाए, लेकिन दोस्तों घर वालों के फोन का कॉल डिटेल भी निकलवाया जाता है। धीरे धीरे करके इस घटना को 7 दिन बीत जाते हैं, लेकिन जैसे ही 8वां दिन आता है तभी अचानक अरुण के पिताजी के मोबाइल नंबर पर अरुण का फोन आता है। अब दोस्तों जैसे ही उसके पिताजी फोन उठाते हैं तो पहली बार में ही पूछने लगते हैं कि बेटा तू कहाँ है और क्या कर रहा है। तो अरुण उधर से केवल एक ही बात कहता है कि पिताजी देखिए मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, क्या आप मेरे अकाउंट में कुछ पैसा डाल देंगे। अब इस बात को सुनकर अरुण के पिताजी उससे कहने लगते हैं कि बेटा आखिर तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो। तब अरुण कहता है कि पिताजी मैं हरिद्वार में हूँ और यहीं पर घूमने के लिए आया हूँ, मन को शांति करने के लिए आया हूँ,
अब दोस्तों इस बात को सुनकर अरुण के माता पिता पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तू वहाँ पर क्या कर रहा है। तो अरुण कहने लगता है कि पिताजी, इस बारे में मैं आप लोग को नहीं बता सकता हूँ। इस बात को सुनकर अरुण के माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा तुम जहाँ भी हो वहाँ से घर आ जाओ, तुम्हारी दुल्हन बेसब्री से इंतजार कर रही है, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी तुमको ढूंढ रहे हैं। अब दोस्तों इस बात को सुनते ही अरुण फोन काट देता है। इसके बाद उसके पिताजी फिर से उसको दोबारा फोन मिलाते हैं तो उसका नंबर स्विच ऑफ आने लगता है। इस बात की जानकारी जैसे ही अरुण के घर वालों को होती है तो ये लोग सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं और उससे कहते हैं कि सर देखिए, हमारा बेटा हरिद्वार में है। और जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है कि अरुण घर छोड़कर हरिद्वार चला गया है तो ये लोग फौरन लोकेशन के आधार पर उसका लोकेशन निकाल लेते हैं, जिसके बाद पुलिस वालों को एक लोकेशन मिलता है जो सच में हरिद्वार का होता है। लेकिन दोस्तों अब पुलिस वालों के मन में ढेर सारे सवाल चलने लगते हैं कि अरुण सुहाग रात के दिन घर छोड़कर हरिद्वार क्यों चला गया है, और अगर वो वहाँ पर सही सलामत है तो अभी तक अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया है। ये बात पुलिस वालों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। अब दोस्तों पुलिस वाले उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं जहाँ पर अरुण का लोकेशन बता रहा था। पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं, इधर उधर तलाश की जाती है तो अरुण मिल जाता है। इधर अरुण के जो घर वाले होते हैं ये सभी लोग भी पुलिस वालों के साथ साथ हरिद्वार चले गए थे, क्योंकि दोस्तों जिस लड़के की अभी नई नई शादी हुई होगी और वो तुरंत सुहाग रात के दिन अपनी पत्नी को बिस्तर पर छोड़कर, घर वालों को छोड़कर और इस तरीके से परेशान होकर भाग जाए और हरिद्वार चला जाए तो किसी के घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। दोस्तों उस समय पूरा परिवार पुलिस वालों के साथ हरिद्वार गया हुआ था और साथ में दुल्हन जो साक्षी थी वो भी गई हुई थी। अरुण जैसे ही अपने घर वालों को देखता है तो देखने के बाद शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लेता है, जिसके बाद पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि भाई तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे हो। तो उसके बाद अरुण उनसे कुछ बात नहीं बताता है, चुपचाप अपना सर नीचे झुका लेता है। तब दोस्तों अरुण के पिताजी और उसके बड़े भाई और उसकी माताजी ये सभी लोग मिलकर उससे पूछताछ करना शुरू करती हैं और पूछ कर थक जाती हैं कि बेटा तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। लेकिन दोस्तों अरुण कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि भाई ये बात बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे हो और क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो दोस्तों अरुण जो होता है ना वो अपना सिर ऊपर उठाता है लेकिन अपने घर वालों की तरफ देखकर एकदम से चुप रह जाता है। अब दोस्तों पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये जो अरुण है वो अपने घर वालों के सामने कुछ बताना नहीं चाहता है। तो पुलिस वाले अरुण को थोड़ा साइड में लेकर जाते हैं, एक जगह पर बैठाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि भाई देखो तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है हमें डिटेल में बता दो, कोई भी बात हम लोग तुम्हारे घर वालों से नहीं बताएंगे, हम लोग चुपचाप यहीं पर इस मामले को रफा दफा कर देंगे। अब दोस्तों इस बात को सुनकर अरुण एकदम से डरते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब दरअसल मेरी सुहाग रात थी और सुहाग रात के टाइम पर मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, मैं बहुत ज्यादा डर रहा था और बहुत ज्यादा घबरा गया था कि अब मैं इस चीज को कैसे मेंटेन करूंगा, इस चीज को कैसे करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया और जब मेरी पत्नी मुझसे बोली कि मुझे कम लाइट में सोने की आदत है तो मैंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए बल्ब ले आता हूँ और अभी थोड़ी देर में आ जाता हूँ। इसके बाद मेरी पत्नी मुझे रोकी भी नहीं और मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। लेकिन जब मैं एक बार वहाँ से निकल गया था तो उसके बाद दोबारा उस कमरे के अंदर यानी कि उस दुल्हन के पास जाने का मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था, मेरा मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर तो मेरी सुहाग रात मननी थी। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, बहुत ज्यादा घबरा गया था और अपने मन को शांति करने के लिए हरिद्वार चला आया था। क्योंकि जब भी मुझे कोई परेशानी हुआ करती थी तो मैं इसी तरीके से अक्सर हरिद्वार आ जाया करता था। जब मैं हरिद्वार आया था तो धीरे धीरे करके मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे तो मजबूरन मुझे अपने पिताजी को फोन करना पड़ा था, वरना मैं घर वालों को फोन नहीं करता। अब दोस्तों इस बात को सुनते ही पुलिस वाले पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब तक ये पुलिस वाले सोच रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरुण के साथ कुछ गलत हुआ है, उसका अपहरण हो गया है या इसकी पत्नी साक्षी का कोई हाथ तो नहीं है, या फिर इस घटना के पीछे कौन है। पुलिस वाले इस बात का सबूत जानना चाहते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ तो वही बात हो गया कि खोदा पहाड़ और निकला चूहिया। जिसके बाद दोस्तों पुलिस वाले इस बात को सुनकर हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं और गुस्सा भी जताते हैं कि इतनी सी छोटी सी बात को लेकर ऐसा भला कौन करता है। अब दोस्तों पुलिस वाले अरुण के घर वालों के पास जाते हैं, घर वालों को इस पूरी घटना की जानकारी देते हैं कि सुहाग रात मनाने से ये डर रहा था, लड़की के सामने जाने से डर रहा था, कैसे क्या होगा इसको जानकारी नहीं था, ये बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए घर छोड़कर भाग गया था। इधर जब अरुण के घर वालों को ये बात पता चलता है, वो लोग सुनते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि भला कोई लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर घर वाले हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं और उसके ऊपर गुस्सा
भरोसा भी जताते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही गहराई की बात है जो इसके पीछे छिपी हुई है, इसके बारे में भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। दरअसल यहाँ पर जो अरुण होता है वो बचपन से ही पढ़ाकू लड़का होता है, पढ़ने लिखने वाला लड़का होता है। मतलब कि सुबह उठा तो स्कूल चला गया और स्कूल से छुट्टी हुई तो घर आ गया, फिर ट्यूशन चला गया। यानी कि ये लड़का केवल अपनी पढ़ाई से मतलब रखता था। उसके घर वाले ना तो उसके कोई दोस्त बनने दिया करते थे, ना ही कोई मित्र बनने दिया करते थे और ना ही उसको घूमने फिरने दिया करते थे। इसी वजह से उसका स्वभाव बहुत ज्यादा शर्मीला हो गया था और वो अपने जीवन में बहुत कम लोगों से मिला भी था और लड़कियों से मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो इसी वजह से जब अरुण अपने लाइफ में पहली बार सुहागरात के दिन कमरे के अंदर लड़की के पास जाता है और सुहागरात के दिन सुहागरात मनाने के लिए जाता है तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और शर्म के मारे वो दोबारा कमरे के अंदर नहीं जाता है, वहां से सीधा हरिद्वार चला जाता है। दोस्तों अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता रहता है। और दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अरुण को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इसका जवाब आप लोग जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।